A very fresh and cheerful good morning to all my listeners. This is Dr. Sakshi Mittal welcomes you all to my YouTube channel. Today I will teach you ode and its types. An ode is a long lyric poem. It has an elaborate stanzic structure and an elevated style. ओड जो है लॉन्ग लिरिक पोएम होती है. इसका जो स्ट्रेंजा होता है उसका स्ट्रक्चर एलिब्रेटेड होता है और स्टाइल एलिवेटेड मीन्स टू से हायर उच्च कोटि का होता है. इट्स सब्जेक्ट मैटर इज सीरियस. सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा? सीरियस होगा. इट एक्सप्रेसेस हाई सेंटिमेंट्स एंड थॉट्स. जहाँ पर भी लिरिक वर्ड आ जाता है उसका मीनिंग ही यही होता है कि वो पोइटिक फॉर्म आपके सामने अपने सेंटिमेंट्स, थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी. इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट. द पब्लिक इज़ यूज्ड फॉर ceremonial occasions like funerals, birthdays, state events. You can take the example of Lord Alfred Tennyson's Ode on the Death of Duke of Wellington. The private is meditative and reflective. Meditative, very thoughtful. Reflective, किस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रही है? Again, sentiments, thoughts and feelings of a single speaker. It celebrates intense, personal and subjective occasions. You can take the example of John Keats' Ode to a Nightingale. There are three types of odes: regular or Pindaric ode, irregular ode and Horatian ode. We will do one by one all these odes. Regular or Pindaric ode. As the name suggests, regular. It was established by the Greek poet Pindar. It was introduced into English literature by Ben Jonson. नाम किसके नाम पर रखा गया? पिंडार ग्रीक पोइट हुए हैं और इनको इंट्रोड्यूस किसने किया? बेन जॉनसन ने. पिंडारिक ओड हैज़ अ सेट स्ट्रक्चर, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी. जैसे बिगिनिंग, मिडल एंड एंड होता है पोएम का, ऐसे ही इसका एक रेगुलर स्ट्रक्चर है. जहाँ से बिगिनिंग हो रही है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोफी, विच इज़ अ फॉर्मल ओपनिंग एंड हैज़ अ कॉम्प्लेक्स मेट्रिकल स्ट्रक्चर. एंटी स्ट्रोफी विच मिरर्स द स्ट्रोफी. स्ट्रोफी में जो बात कही गई है उसी को ही आगे एंटी स्ट्रोफी पार्ट लेकर जाता है. ईपोड, इट इज़ द फाइनल क्लोजिंग सेक्शन ऑफ द ओड. एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक ओड इज विलियम वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. नंबर 2, irregular ode. As the name suggests, irregular. It was introduced in 1656 बाय अब्राहम कावले. किसने इंट्रोड्यूस किया था? अब्राहम कावले ने 1656 में. इट डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्ट्रेंजिक पैटर्न. नाम ही आपको बता रहा है इरेगुलर होगा इसमें स्ट्रक्चर. दिस टाइप ऑफ द ओड विच अल्टर्स इट्स स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद शिफ्ट्स इन सब्जेक्ट एंड मूड. इसके स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव आ जाता है जब इसके सब्जेक्ट मैटर या मूड के अंदर एक शिफ्ट आता है. Well-known example of irregular ode is John Keats' Ode on a Grecian Urn. Number 3, Horatian ode. It was based on the odes of Roman writer Horace. It is written in a single repeated stanza form and shorter than the Pindaric ode. ये सिंगल रिपीटेड स्टैंजास की फॉर्म में लिखी जाती है. मेनली पहले जैसे 4 स्टैंजा की फॉर्म में लिखी जाती थी और 4 लाइंस के स्टैंजा को हम क्वार्टरिन कहते हैं. ये पिंडारिक ओड से शॉर्टर होती है. हॉरेशियन ओड्स काम, मेडिटेटिव एंड कोल्यूक्वल होती है. कोल्यूक्वल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हमारी आम बोली है, आम भाषा है, उसमें ये लिखी जाती है एज कम्पेयर टू द पिंडारिक ओड. जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ Horatian ode. I hope you all are able to understand what do you mean by ode and its 3 types. Which one? Regular, irregular and Horatian ode. I hope you all are able to understand it very well. Keep learning, keep growing till the time we meet next in the next video. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.